Good evening, students. Sat Sri Akal. I, Miss Kavalpreet Kaurpuri, welcome you to my YouTube channel. I have completed my Masters in Business Management and I'm set and net qualified in the subject of commerce. अगर आपने अभी थोड़ी देर पहले एनटीए की वेबसाइट चेक की होगी तो देख लीजिए, उसमें हमारे पास फॉर्म फिलिंग की डेट एक्सटेंशन आ चुकी है। तो फॉर्म्स रीओपन हो चुके हैं। तो जिन्होंने ये अटेम्प्ट के लिए फॉर्म नहीं भर पाए थे तो मेरी उनको रिक्वेस्ट है कि आप फॉर्म भर लीजिए, और अगर आप नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर करिए तो आज से स्टडी करना स्टार्ट कीजिए। और ये जो फॉर्म एक्सटेंशन हुआ है 30 मई तक है, तो अभी भी हमारे पास कुछ दिन है। And please don't wait for the last day because we all know that on the last day there are so many technical glitches, as कुछ बच्चे हमेशा डेडलाइन पर ही काम करते हैं। तो आप सब फॉर्म भर लीजिए। और जैसे कि आपको पता है, मैं कॉमर्स की और पेपर 1 की वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ। तो आज मैं आपके साथ एक और यूनिट लेके आई हूँ, जो यूनिट नंबर 8 है हमारे कॉमर्स पेपर 2 का, जिसका नाम है मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो ये 2 सब्जेक्ट से बना हुआ है, एक होता है मार्केटिंग और दूसरा है मार्केटिंग मैनेजमेंट। अगर आपने सिर्फ मार्केटिंग पढ़ी है और कभी मार्केटिंग मैनेजमेंट नहीं पढ़ी होगी तो बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको नहीं पता होंगे। तो आइए हम डिस्कस कर लेते हैं। और मैं हर अपने वीडियो में, हर सेशन में बार बार रिपीट करती हूँ कि अगर आपने सिलेबस को अच्छे से नहीं अंडरस्टैंड किया है तो आप 50% तो वहीं पर गलती कर रहे हैं। तो जब भी आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करते हैं, मेक श्योर यू अंडरस्टैंड द सिलेबस थॉरली। एंड एज पर जून 2019 सिलेबस, इन पेपर नंबर 2 वी हैव 10 यूनिट्स। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल 10 यूनिट्स है, जिसमें मैं हमेशा बताती हूँ कि कुछ हमारे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है और कुछ थ्योरेटिकल है। तो आपको अपना स्वॉट एनालिसिस करना है और जानना है कि आपके कौन से गुड टॉपिक्स है और कहाँ पर आपको और मेहनत करनी बाकी है। तो जो बच्चे मुझे हमेशा पूछते हैं कि मैम हम कैसे स्टडी करें, कहाँ से स्टडी कीजिए, इसकी बेस बुक क्या है या इसकी रेफरेंस बुक कहाँ है, तो आप हमेशा ये याद रखिए, जितना ज्यादा आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रहेगी, आपने जितना अपने कॉलेज लाइफ में ग्रेजुएट होने के टाइम या पोस्ट ग्रेजुएशन में मेहनत की है, उतने बहुत ज्यादा करीब होते आप ये एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। और हम सब कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स ने कुछ ने स्पेशलाइजेशन ऑप्ट की होगी, कोई अकाउंटेंसी का मास्टर होगा, कोई इनकम टैक्स का होगा, हो सकता है किसी ने अंडर ग्रेजुएशन बैंकिंग में कंप्लीट किया या फाइनेंस में, या मेरी तरह कुछ बच्चे मार्केटिंग मैनेजमेंट या बिजनेस मैनेजमेंट स्टडी किए होंगे। तो हमें ये जानना है कि कॉमर्स एक बहुत बड़ा टॉपिक है। ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी थोड़ा सा पढ़ के क्वालिफाई हो जाएंगे। तो जब भी आप मेहनत कीजिए, अंडरस्टैंड द सिलेबस। और मेरी पास्ट वीडियोस में मैंने बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन की है, तो आप प्लीज मेरी वीडियोस को देख लीजिए। और अभी मैं डिस्कस करने जा रही हूँ आपके साथ यूनिट 8 मार्केटिंग मैनेजमेंट, जो मेरा तो बहुत ही फेवरेट टॉपिक है। एंड आई एम श्योर हर कॉमर्स स्टूडेंट का, जिनको थियोरी सब्जेक्ट्स पसंद है, उनको ये टॉपिक जरूर पसंद होगा। तो ये टॉपिक हमने कहाँ पर पढ़ा है, पहले हम वो भी देख लेंगे और इस सिलेबस को इन डेप्थ स्टडी भी कर लेंगे। तो ये टॉपिक को डिवाइड किया गया है सब टॉपिक्स में। तो पहला हमारे पास मार्केटिंग एंड मार्केट सेगमेंटेशन। तो ये मैं बोलती हूँ, अगर आपने मार्केटिंग, जो हम 11th स्टैंडर्ड या मैं बोलूँ बेसिक, जब हम कॉलेज ज्वाइन करते हैं कॉमर्स सब्जेक्ट, वहां पर से हम स्टार्ट करते हैं। फिर हमारे पास मार्केटिंग मैनेजमेंट, जो आप अंडर ग्रेजुएट लेवल पर या तो आप मार्केटिंग पढ़ रहे होते हैं या आपके पास एक मार्केटिंग मैनेजमेंट सब्जेक्ट होता है। और अगर आपने एडवर्टाइजिंग सब्जेक्ट भी पढ़ा है तो कुछ कॉन्सेप्ट हमारे वहां से भी है। फिर हमारे पास कंज्यूमर बिहेवियर, जो आपको पता है हम कोई भी मार्केटिंग पढ़े, भले वो मार्केटिंग मैनेजमेंट हो या मार्केटिंग, इनफैक्ट मैं तो कहती हूँ कंज्यूमर बिहेवियर हम सबको रिक्वायर्ड है। आप भले सीए हो, आप भले डॉक्टर हो, आप साइकोलॉजिस्ट हो, आपके जो भी कस्टमर्स है, भले वो पेशेंट्स हो या आप लॉयर हो, जो भी आपके क्लाइंट्स है, हम सबको कंज्यूमर बिहेवियर अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। भले हम एचआर वाले हो, हमें ये याद रखना है कि जब भी हम लोगों से डील करते हैं, हमें लोगों की साइकोलॉजी को समझ आना बहुत जरूरी है। एज अ टीचर वी ऑल नीड टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ अ स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर फिर हमारे पास नेक्स्ट है सर्विस मार्केटिंग एंड ट्रेंड्स इन मार्केटिंग, जो अभी बहुत अच्छे से ऐड हो चुका है 2019 के अपग्रेडेशन सिलेबस में, जो एक पूरा सब्जेक्ट भी है। अगर आपने कभी स्टडी किया हो सर्विस मार्केटिंग या आजकल रीसेंट ट्रेंड्स क्या आ रहे हैं मार्केटिंग में, ठीक है। तो अब हम टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं, फिर मैं एंड पर ये सिलेबस को भी एक बार बता दूंगी। तो देखिए हमारे पास भले ही उसको ब्रॉड 2 टॉपिक्स में ही डिवाइड किया हो, बट ये बहुत ज्यादा
एक वास्ट सिलेबस है, क्योंकि मार्केटिंग एक ऐसा टॉपिक है जिसमें रोज कुछ नया आपको एडिशन मिल जाएगा। जैसे मैं हमेशा बताती हूँ, हमारे कुछ टॉपिक स्टैटिक होते हैं जो कभी चेंज नहीं होते, और कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो आजकल बार बार चेंज होते। जैसे मैं बोलूँ डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग, आजकल रीसेंट ट्रेंड्स क्या मार्केटिंग, या हम जब से ऑनलाइन चीजें यूज कर रहे हैं क्या क्या चेंजेस आए। तो आपको ये याद रखना है, जैसे जैसे हमारा सिलेबस अपग्रेड होता है वैसे वैसे हमें अपनी नॉलेज को भी अपग्रेड करना जरूरी है। तो जब हम मार्केटिंग सब्जेक्ट पढ़ने जाते हैं तो सबसे पहले हमें मार्केटिंग, उसकी डेफिनेशन, उसका कॉन्सेप्ट। जब हम मार्केटिंग की वर्ड सुनते हैं तो क्या वो सेलिंग होता है? तो यहीं पर हम एक क्वेश्चन बना सकते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग। दोनों डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि मार्केटिंग के अंदर है सेलिंग है, या सेलिंग के अंदर मार्केटिंग। देन वी हैव मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स। तो अगर आपको याद हो कि हमारे पास एक्सचेंज कॉन्सेप्ट है, फिर हमारे पास प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट है, फिर प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट है जो अब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर भी आ चुका है, या मैं बोलूँ हमें सोसाइटी के लिए इंपॉर्टेंस देना है, या मैं बोलूँ होलिस्टिक। तो ये सारे बार कंपलसरी आपको मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स पर क्वेश्चंस आते ही है। अगर आपने एक बार उसकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रख ली, भले उसमें से आपको असर्शन रीजनिंग आए या हमारे पास मैच का कॉलम आए, या हमको ये पता लगाना ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, हम इजीली कर पाएंगे। डेफिनेट आपको मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स पर क्वेश्चन आ रहा है, तो अगर आप मेरी वीडियोस के साथ अपनी एक नोटबुक और डायरी लेके बैठे तो आप याद रखिए यहाँ से आपको 2 मार्क्स कंफर्मेशन है। मार्केटिंग चैनल्स रहते, चैनल्स कौन होते हैं? जिसके थ्रू हम अपने कस्टमर्स तक पहुंचते हैं। ठीक है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। चैनल्स का डेफिनेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ चैनल्स, मॉडर्न चैनल्स, ठीक है, या एडवांस, जैसे एमवे। अब एमवे क्या है, एमवे की क्या स्ट्रेटेजी है? अगर आप बोलो आपके घर पर आके वो प्रोडक्ट्स बेचते, क्या वो डायरेक्ट मार्केटिंग है, क्या वो किसके थ्रू कर रहे? एप्पल स्टोर्स, क्या एप्पल स्टोर्स किसी और के साथ टाई अप करते कि डायरेक्टली प्रोडक्ट सेल करते? तो यहाँ पर सब आ जाता है मार्केटिंग चैनल्स, उनके फैक्टर्स, हम कौन से बेसिस पर डिवाइड। जैसे ग्रेप्स या मैंगोस फ्रूट है, ये पेरिशेबल आइटम्स है, तो क्या इनके लिए लॉन्गर चेन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सुटेबल है या शॉर्टर चेन? तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स हमारे यहाँ पर आ जाते हैं। कॉन्टेम्पररी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, मतलब आजकल रीसेंट ट्रेंड्स क्या है, ठीक है, वर्टिकल चैनल्स, हॉरिजॉन्टल चैनल्स, एडमिनिस्टर्ड, ठीक है, ये सब क्या है? जब हम ये स्टडी करेंगे तब हमें पता लगेगा कि कौन से मल्टी लेवल मार्केटिंग, ठीक है, ये सारे इस कॉन्सेप्ट में आ जाते हैं। मार्केटिंग मिक्स, 100% आपको 1 या 2 क्वेश्चन आएगा। 4 पीस ऑफ मार्केटिंग हमारे पास, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। और मैं तो हमेशा मार्केटिंग स्टूडेंट्स को बोलती हूँ ये तो हमारा बेसिक रोज का ABCD है, क्योंकि हमारी सारी मार्केटिंग यहीं पर तो है। अगर आप कॉलेज की बात करें तो कॉलेज में भी हमको स्टूडेंट्स को देखना है, हमें फीस भी लेनी है, ठीक है, हमको उनको बेटर प्रोडक्ट भी प्रोवाइड करना है। तो ये सारी चीज, सारी दुनिया हमारी 4 पीस पर ही चल रही है। एंड प्रेजेंटली 4 पीस, प्रेजेंटली इनफैक्ट बहुत सालों से 4 पीस को हमने 4 C's ऑफ मार्केटिंग किया है। तो प्रोडक्ट के बदले कौन सा वर्ड है जो C से स्टार्ट होता है, ठीक है, तो हम प्राइस के बदले क्या बोलते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें 4 C's ऑफ मार्केटिंग में आई। अगर आपने एक कॉन्सेप्ट कभी स्टडी नहीं किया है तो प्लीज स्टडी कीजिए, ठीक है। कन्वीनियंस क्या है, या मैं बोलूँ कॉस्ट है क्या, तो ये सब हमें कब पता लगेगा। ये 4 C's ऑफ मार्केटिंग क्यों है 4 C's? क्योंकि वो C अल्फाबेट से स्टार्ट होते हैं। किसने ये कॉन्सेप्ट दिया, क्यों हमने 4 पीस के बदले 4 C's यूज करना चाहिए, ये सब यहाँ पर हम स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ गुड्स। अगर आपको पता है कुछ गुड्स होते हैं कन्वीनियंस गुड्स, कुछ होते हैं हमारे स्पेशलिटी गुड्स, या मैं बोलूँ कुछ जनरल गुड्स हम खरीदते हैं। तो कब किस पर ज्यादा मेहनत है, जैसे आपको आज एक टेलीविजन खरीदना है, मस्ट बी उसका प्राइस हो 50,000 या 60,000, तो क्या तुरंत जाके खरीदेंगे? नहीं ना, थोड़ा गूगल पर सर्च करेंगे, फ्रेंड्स को पूछेंगे, उसकी गारंटी वारंटी फीचर्स देखेंगे। बट अगर आपको यहीं पर 5 रुपए का पेन खरीदना है तो आप इतना ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होंगे, क्योंकि डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ गुड्स। हो सकता है आप एक चॉकलेट खरीदने जा रहे हो और आप बहुत हेल्थ कॉन्शियस है, तो आप देखिए कि उसमें न्यूट्रिशन कितना है। तो इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ प्रोडक्ट वी आर परचेजिंग। फिर हमारे पास STP कॉन्सेप्ट, और अगर आपको अभी ये नहीं पता STP क्या है तो आपने क्या मार्केटिंग पढ़ी। तो S से हमारे पास होता है सेगमेंटेशन, T से होता है टारगेटिंग, और P से हम बोलते हैं पोजिशनिंग। ठीक है, हमें पता होना चाहिए हम कौन सी मार्केट को क्या बेच रहे हैं, हमारी टारगेट ऑडियंस कैसे, और हम पोजिशनिंग कैसे करते हैं। जैसे मैं अगर आपको बोलूं, अगर हम बोलते हैं बिस्लेरी देना, बिस्लेरी तो मिनरल वाटर है, बट वो ब्रांड नेम इतना सिनोनिमस हो गया है हमारे मिनरल वाटर के साथ कि भले हमें कोई भी मिनरल वाटर की बोतल चाहिए हम बोलते हैं बिस्लेरी। यू थिंक ऑफ मैगी, यू थिंक ऑफ नूडल्स, ठीक है, ऐसी ब्रांड पोजिशनिंग हो चुकी है। टारगेट मार्केटिंग है, मार्केट सेगमेंटेशन, हमारे पास बेसिस ऑफ मार्केट सेगमेंट।
हर बार आपको इसके ऊपर कंफर्म क्वेश्चन आएगा, कभी हमें मैच द कॉलम आ जाएगा, ठीक है। अभी जैसे ज्योग्राफिकल मार्केट सेगमेंटेशन क्या है, या क्या मैं एज की बेस के ऊपर मार्केट सेगमेंट कर सकती हूँ, जैसे किंडर जॉय वाले पिंक और ब्लू क्यों बेचते हैं, ठीक है। या तो मैं बोलूँ क्या पढ़ाई के लेवल से हमारी मार्केटिंग होती है, या कुछ ऐसे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स है, ओके। तो ये सब कहाँ पर आ रहे हैं, बेसिस फॉर मार्केट सेगमेंटेशन। फिर हमारे पास पोजीशनिंग, जैसे मैंने बताया कि हम प्रोडक्ट को कहाँ पोजीशन करते हैं, मॉल्स के शेल्फ पर नहीं, हम कस्टमर के दिमाग में उसको पोजीशन करते। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स कहाँ कवर हो रहे हैं, एसटी में, एसटीपी, जो एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है मार्केटिंग समझने के लिए। 100% आपको यहाँ से 2 क्वेश्चंस आते ही आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कंज्यूमर बिहेवियर। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कस्टमर एंड कंज्यूमर एंड व्हाई डू वी नीड टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर्स। जैसे मैंने आपको स्टार्ट में ही लेक्चर में बोला कि आप कोई भी फील्ड में हो, आपको ह्यूमन रिसोर्सेज हो या वो कस्टमर्स हो, या पेरेंट्स आपके बच्चे हो, या टीचर हो हमारे स्टूडेंट्स हो, हमें सबका बिहेवियर अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है, बिकॉज एवरीथिंग एक्चुअली इज डिपेंडेंट ऑन द बिहेवियर। हमारा झगड़ा होता है, या मैं बोलूं मार्केटिंग में हम कुछ फ्री के साथ ऑफर रखते, तो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर। अब जैसे आप प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, हमारी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी जो एंड होती है 99 पर, प्रोडक्ट 99, 199, तो ये हम किसके साथ प्ले कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू प्ले द साइकोलॉजी ऑफ द कस्टमर्स। क्योंकि जब हम 200 का प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो 200 पता लगता है, बट जब हम 199 पे करते हैं तो ऐसा लगता है हमने कुछ बचा लिया। It is just a matter of 1 rupees. So here we are trying to play with the consumer psychology of the customer. तो buying decision process, हम कैसे प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, पूरा प्रोसेस है। एंड ट्रस्ट मी, मार्केटिंग ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि आप रट्टा मार के जाएंगे। इट इज अ ब्यूटीफुल सब्जेक्ट। इनफैक्ट ऐसा सब्जेक्ट है जो हम रोज यूज कर रहे हैं, हमें पता भी नहीं होता हम मार्केटिंग कर रहे हैं। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कंज्यूमर बाइंग डिसीजंस, कौन से फैक्टर्स, जैसे आप बहुत हेल्थ कॉन्शियस हो तो मे बी यू आर गोइंग टू बाय योगा मैट। अगर आप बहुत फूडी है तो मे बी आपके दिमाग में लेक्चर के टाइम पे पिज्जा खाए ऐसी ख्वाहिश आ रही है। तो देयर आर सो मेनी फैक्टर्स व्हिच इन्फ्लुएंसेस योर कंज्यूमर, which influences the buying decisions, ठीक है। हम कैसे प्रोडक्ट खरीदते हैं, उसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या होते हैं, क्या कस्टमर सेटिस्फाइड है, कस्टमर डिलाइटेड है, या कस्टमर कंप्लेंट दे रहा है। फिर हमारे पास सर्विस मार्केटिंग, जिसके हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं, स्कोप ऑफ सर्विसेज, जैसे बैंकिंग, टीचिंग, लॉयर, ठीक है, ये सारी सर्विसेज हैं। सर्विसेज के लिए हम फीस भरते हैं, ठीक है। आप ट्यूशन टीचर के पास जाते हो, आप फीस भरते हो, डॉक्टर के पास आप फीस भरते हो। यू कैन नॉट ओन द सर्विसेज, ठीक है। तो सर्विसेज और गुड्स में क्या डिफरेंस है, तो भले यहाँ पर अगर सिलेबस में नहीं लिखा है डिस्टिंग्विश बिटवीन सर्विसेज एंड गुड्स, बट यू शुड अंडरस्टैंड, बिकॉज वो तो हमने बेसिक ही पढ़ा था जब हम गुड्स सर्विस मार्केटिंग के डेफिनेशन पढ़ते हैं। 4 P's ऑफ, अगर हमने पढ़े हुए प्रोडक्ट प्राइस प्लेस ऑफ प्रमोशन, तो P's ऑफ सर्विसेज मार्केटिंग क्या है, जैसे मैं बोलूं पीपल, सबसे इंपॉर्टेंट है ह्यूमन रिसोर्स। अब आप जब भी ब्यूटी पार्लर जाते हैं तो आप क्यों वहां पर जाते हैं, इसलिए नहीं कि वहां से सर्विस बहुत अच्छी है या मुझे बहुत अच्छा फेशियल मिलेगा, इसलिए क्योंकि वहां के लोग आपके साथ ट्रस्टवर्दी है, यू ट्रस्ट देम। आप डॉक्टर के पास ऑपरेशन करने के लिए जा रहे हैं, आप कोई भी ऐसे डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे जिसका रिकॉर्ड अच्छा नहीं हो, बिकॉज यू आर गोइंग टू ट्रस्ट योर बॉडी विद देम, बराबर ना। आपको अपनी डेंटल ट्रीटमेंट करानी है या आप अपना हेयर कट कराने जा रहे हैं ब्यूटी पार्लर, तो यहाँ पर सब ट्रस्ट पर होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट पी होगा सर्विसेज का ऑलवेज पीपल। तो कितने पीज है उसको हम कैसे एसोसिएट करते हैं। फिर हमारे पास ट्रेंड्स इन मार्केटिंग क्या है, आजकल मार्केटिंग में नया क्या चल रहा है। जैसे हमने देखा कोरोना वायरस के टाइम सब कुछ ऑनलाइन था, तो क्या हम ऑनलाइन शॉपिंग कर पा रहे, क्या मैं घर बैठे बैठे वीडियो कॉल करके मॉल को बता सकती हूँ मुझे ये प्रोडक्ट खरीदना है, क्या मैं घर बैठे बैठे कपड़े ट्राई कर सकती हूँ, या मुझे ग्लेयर्स खरीदना है मैं वो ट्राई कर सकती हूँ, क्या वीडियो कॉलिंग फैशन में आजकल, ठीक है। तो डिजिटल मार्केटिंग जब से आई है, ट्रेंड्स इन मार्केटिंग बहुत चेंजेस हुए, राइट फ्रॉम प्रोडक्शन टू डिस्ट्रीब्यूशन टू सेलिंग। जैसे आपने देखा होगा आजकल एक एडवर्टीजमेंट बार बार आ रही है कि आजकल तो फ्रिज की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास 10 मिनट में ही या 20 मिनट के अंदर ही डिलीवरी हो रही है। तो ये सब देखिए कैसे मार्केटिंग ट्रेंड्स चल रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आप कोई भी बैंक की वेबसाइट ओपन करते हैं, हो सकता है आपको एक चैटबॉट आता है, ठीक है, हाउ कैन आई हेल्प यू, तो ये सब क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एलेक्सा क्या है, ठीक है, उस पर हम कितने सारी मीम्स पढ़ते हैं, ये सब कहाँ से आ रहा है, रीसेंट ट्रेंड्स इन मार्केटिंग। फिर है हमारे पास ऑनलाइन मार्केटिंग, जिसको हम डिजिटल मार्केटिंग भी बोलते हैं।
ठीक है, जिसको हम ई मार्केटिंग भी बोल सकते हैं। पहले हम दुकानों में जाते थे शॉपिंग करने, फिजिकल स्टोर, अब दुकानें हमारे घर में आ गई है, जिसके वजह से हमारे बहुत सारे खर्चे भी बढ़ चुके हो सकते हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स भी है। फिर डायरेक्ट मार्केटिंग है। व्हाट इज डायरेक्ट मार्केटिंग, व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग, ऐसे डिफरेंशिएशन के भी क्वेश्चंस आते हैं। आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, असर्शन एंड रीजनिंग भी आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, ये देखो सब नए ट्रेंड्स है। ग्रीन मार्केटिंग, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, ऐसा क्वेश्चन आता है, क्या ग्रीन मार्केटिंग वही मार्केटिंग जो ग्रीन कलर के प्रोडक्ट्स बेच रहे? तो वी शुड अंडरस्टैंड, जब अब देखो अगर आप मुंबई में रहते हो या आपके शहरों में भी बहुत सारे अभी इलेक्ट्रिक बसेस आ गई है, तो व्हाई? बिकॉज वी आर फोकस्ड ऑन द इन्वायरमेंट, वी आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट अवर इन्वायरमेंट। सो ग्रीन मार्केटिंग, ग्रीन मार्केटिंग में कितनी सारी रिसर्च हो रही है, क्या प्रोडक्ट्स इन्वायरमेंट फ्रेंडली है? What is rural marketing? How you can capture the rural areas? अगर rural areas में आपके पास आपकी मार्केट बहुत scattered है, तो how to capture them? क्या बहुत ज्यादा प्रॉफिट्स हम कमा सकते हैं? अगर वहां पर मेरी पॉपुलेशन पढ़ी लिखी नहीं है, तो how to approach them? फिर हमारे पास CRM, ये सारी दुनिया कस्टमर, अगर मैं बोलूं मार्केटिंग पर है, तो यू शुड ट्राई टू मेंटेन लॉन्ग लाइफ रिलेशनशिप्स। ठीक है, अभी कस्टमर को आजकल बोला जाता है कस्टमर इज द किंग। इनफैक्ट आजकल तो कितना हो गया कि कुछ भी मीडिया पर आप रिपोर्ट करोगे, उनकी ब्रांड नेम खराब हो जाएगी। तो देयर आर सो मेनी वेज टू हैंडल, और सीआरएम एक ऐसा सब्जेक्ट है जो टेक्निकल भी है। ठीक है, कितने सारी तरीके हम कस्टमर से रिलेशनशिप मैनेज कर सकते हैं। लॉयल्टी, डिलाइट, एक टाइम पर वो हमारे पार्टनर्स बन जाते हैं, बिकॉज इवन विदाउट प्रमोशन वो हमारे प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं, बिकॉज दे आर सो सेटिस्फाइड विथ अवर प्रोडक्ट्स। व्हाट इज लॉजिस्टिक्स? ठीक है, क्या हम मार्केट या प्रोडक्शन का काम ये है सिर्फ गुड्स बनाना? बट ये काम होना चाहिए ना मैन्युफैक्चरर्स की, पहले प्रोड्यूस हो रहा है, सिर्फ कस्टमर तक पहुंचना भी तो जरूरी है। तो व्हाट इज लॉजिस्टिक्स, व्हाट डू यू मीन बाय लॉजिस्टिक मैनेजमेंट? ठीक है, प्रोडक्शन भी करना है, फिर हमको कोशिश करनी है कि हम उनको प्रॉपर तरीके से कस्टमर तक भी पहुंचाए। तो लॉजिस्टिक्स क्या होता है? सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या? अब देखो यहाँ पर सिलेबस में नहीं लिखा है सप्लाई चेन मैनेजमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, बट वो कहीं ना कहीं पार्ट ऑफ सिलेबस है। अगर आपने कोई कोर्स पढ़ा, उसमें आपको एक पूरा सब्जेक्ट आएगा, व्हाट इज सप्लाई चेन मैनेजमेंट। रिवर्स लॉजिस्टिक्स क्या है? अब जैसे अमेजोन पर आपने ऑर्डर किया, आपको प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगा, वो आके रिटर्न लेके जाते, बट क्या बहुत एक्सपेंसिव है उनको रिटर्न लेके जाना? ठीक है, देने आते हैं भले वो मास, मतलब आपकी एरिया में रोज आएंगे प्रोडक्ट देने, बट हो सकता है जब रिटर्न लेने आए तो सिर्फ आप ही के घर आ रहे हो। तो ये रिवर्स लॉजिस्टिक्स भी रहता है। फिर हमारे पास मार्केटिंग डिसीजन, जो हमारे 4 Ps को रिलेटेड है। ठीक है, प्रोडक्ट डिसीजन कैसे होने चाहिए, प्रोडक्ट की शेप, प्रोडक्ट की प्राइस, ठीक है, प्रोडक्ट, फिर उसकी प्रमोशन कैसे करनी है, ओके, फिर हमने प्रोडक्ट कैसे पहुंचाना है, अवेयरनेस कैसे क्रिएट करनी है, या फाइनली वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। आजकल हर जगह ऑफलाइन ऑनलाइन, जैसे हमारी टीचिंग भी ब्लेंडेड हो गई है। ठीक है, हम ऑफलाइन भी पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन भी पढ़ रहे हैं। फिर हमारे पास नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, लेवल्स ऑफ द प्रोडक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास पूरी फैमिली होती है लेवल्स ऑफ प्रोडक्ट की। अगर आपको अभी याद नहीं आ रहा लेवल्स ऑफ प्रोडक्ट में क्या है, तो देखिए आपको कितना मार्केटिंग को मेहनत करनी है स्ट्रॉन्ग। ठीक है, हमारे पास बेसिक प्रोडक्ट होता है, कोर प्रोडक्ट होता है, ऑगमेंटेड प्रोडक्ट होता है, एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट, प्रोडक्ट फॉर द फ्यूचर होता है। तो ये सब कहाँ से आ रहे हैं? लेवल्स ऑफ द प्रोडक्ट। आप जब भी कोई टॉपिक पढ़ते हैं, आप उसके कॉन्सेप्ट को डिटेल में पढ़िए, वो कॉन्सेप्ट किसने दिया है, और जब भी टॉपिक खत्म हुआ प्लीज उसके क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। अंडरस्टैंड, ये हमने कहीं ना कहीं अपनी कॉमर्स की ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ा ही हुआ है। सिर्फ इतना फर्क हो सकता है, अगर आपने अकाउंटेंसी में पोस्ट ग्रेजुएशन की है तो आपने एडवांस लेवल की मार्केटिंग नहीं पढ़ी हुई, या वाइस वर्सा। तो इतनी ऐसी आपको मेहनत करनी है। बेस बुक से पढ़ सकते हैं, रेफरेंस बुक, बट कितनी रेफरेंस बुक्स पढ़ेगी? आपको 20 सब्जेक्ट से, तो क्या 20 रेफरेंस बुक्स पढ़ सकते हैं? इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ, आप अगर हार्ड वर्क कर रहे हो तो साथ में स्मार्ट वर्क भी जरूरी कीजिए। प्रोडक्ट लाइन, प्रोडक्ट मिक्स, क्या डिफरेंस है? प्रोडक्ट लाइन इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट्स। जैसे मैं बोलूं अमूल, अमूल के सारे प्रोडक्ट्स मिल्क से बनते हैं। प्रोडक्ट मिक्स, पूरा असॉर्टमेंट। अब HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, उनके पास कितने प्रोडक्ट्स है? कुकिंग ऑयल, हेयर ऑयल, शैम्पू, तो ये उनका पूरा प्रोडक्ट मिक्स है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, कहाँ से स्टार्ट होता है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल? इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, बिल्कुल भी नहीं। सबसे पहले वो स्टार्ट होता है, आइडिया जनरेट होता है। ठीक है, आइडिया जनरेट, अगर आपकी बुक्स में कभी आइडिया जनरेशन आपने नहीं देखा है, ठीक है, हमारा बिलो द लाइन से स्टार्ट होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टार्ट होती है। देखा जाता है कि प्रोडक्ट हम मार्केट में ला भी सकते हैं कि नहीं। फिर स्टेजेस ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट, जहां पर आएगा इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन। हर फेज का हमारे पास मीनिंग,
कब एडवर्टाइजमेंट सबसे ज्यादा जरूरत है, जैसे इंट्रोडक्शन स्टेज में यू नीड टू क्रिएट अवेयरनेस, सो मैक्सिमम एक्सपेंडिचर विल बी ऑन इंट्रोडक्शन। फिर डिक्लाइन स्टेज में हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर फीचर्स, मीनिंग, कॉन्सेप्ट, एग्जांपल्स, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग प्राइसिंग डिसीजन, कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं, मार्केट फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। अभी इकोनॉमी में अगर रिसेशन चल रहा है तो पीपल डोंट हैव मनी टू बाय एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो अगर आपने उस टाइम कोई एक्सपेंसिव प्रोडक्ट लॉन्च किया, यू मे मिजरेबली फेल। कौन से फैक्टर्स है जो मेरी प्राइस को अफेक्ट करेंगे जब कस्टमर्स प्रोडक्ट खरीदने आएगा, ठीक है। वो इंटरनल फैक्टर्स हो सकते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स हो सकते हैं। प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज कौन सी है, हम कॉस्ट बेस्ड यूज करें या मार्केट बेस्ड। मुझे कैसे पता होगा, जब जैसे कोको कोला कॉम्पिटिटर है उसका पेप्सी या थम्स अप, तो अगर एक नया प्रोडक्ट मार्केट में आएगा तो कौन सी मार्केटिंग प्राइसिंग स्ट्रेटेजी या मेथड ऑफ प्राइसिंग यूज करना है, ये सब हम यहाँ से स्टडी करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन, प्लेस डिसीजन, चैनल्स, डायरेक्ट अप्रोच, इनडायरेक्ट, थ्रू किसके। यहाँ पर अब देखो आपको हेल्थ प्रोडक्ट्स की रोज मार्केटिंग होगी, कितने सारे जो बताएगी कि आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं, आपकी हेल्थ बेनिफिट्स है। तो ये सब हम कैसे कस्टमर को पहुंच रहे हैं। प्रमोशन डिसीजन, आपको प्रोडक्ट प्रमोट करना है, ठीक है। मार्केटिंग ऐसी होनी चाहिए कि पता ही नहीं लगे हम मार्केटिंग कर रहे हैं। प्रमोशन कैसे करना है, क्या हम ऑफलाइन, अब जैसे मुझे स्टूडेंट्स को टारगेट करना है तो आप डेफिनेटली उनको आजकल टेलीविजन से ज्यादा इंटरनेट पर टारगेट कर सकते हैं, बिकॉज यू नो मैक्सिमम इंटरनेट इज यूज्ड बाय किड्स। फिर हमारे पास प्रमोशन मिक्स, जिसमें बहुत सारी चीजें आ जाएगी। प्रमोशन मिक्स में एडवर्टीजमेंट आ सकता है, पब्लिक रिलेशंस आता है, फिर हमारे पास उसके अंदर बहुत नए नए कॉन्सेप्ट है कि हम कैसे कौन सा मिक्स यूज करें। पर्सनल सेलिंग है, हम एग्जीबिशन लगा रहे हैं, तो ये सब किसका पार्ट है, प्रमोशन मिक्स। एंड फाइनली हमारे पास आता है मार्केटिंग रिसर्च, जो एक पूरा एक सेपरेट सब्जेक्ट भी है, टॉपिक भी है। जैसे हम रिसर्च पढ़ते हैं, हमने पेपर 2 में भी बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथड्स देखे, हमने पेपर 1 रिसर्च एप्टीट्यूड में भी हमने क्या देखे कि टाइप्स ऑफ रिसर्च क्या होती है। जैसे मैंने आपको बताया था, मार्केटिंग रिसर्च इज ऑलवेज अप्लाइड रिसर्च, ठीक है। कुछ ना कुछ हमारे पास बेस है, थ्योरी है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन की आपके पास थ्योरी रहेगी, वही से हम बहुत कुछ डिराइव कर रहे हैं। तो ये मार्केटिंग रिसर्च होती है, कस्टमर को अंडरस्टैंड करना, सेम प्रोसेस रहेगा। और मार्केटिंग रिसर्च कहाँ हो रही है, जैसे इसमें बहुत सारी टेक्निक्स है, जो मैंने आपको एक बार बताया था, मिस्ट्री शॉपिंग भी है। कंज्यूमर का हम तुरंत फीडबैक लेते हैं, आप कॉफी शॉप से जाते हैं, वहां से आपको मैसेज आ जाता है कि आपको कैसा लगा, ठीक है। हम तो अभी जीपीएस मैप भी यूज करते हैं, जब गूगल मैप्स, तो वहां से भी पूछा जाता है कि आप जहाँ पर जाके उसका रिव्यू कैसा है। तो ये सब बेसिकली सारी दुनिया रिसर्च पर चल रही है, बराबर। तो ये हमारा सिलेबस है, आप इसको इन डेप्थ स्टडी कीजिए, आपको पता होना चाहिए। अब जैसे मेरा ये फेवरेट टॉपिक है, तो मुझे लगता है अगर मुझे अकाउंटेंसी या टैक्सेशन नहीं आता तो मैं अपना मार्केटिंग को इतना स्ट्रॉन्ग बना लूं कि मुझे 10 मार्क्स अगर यहाँ पर मिले तो मैं बिल्कुल भी लूज नहीं करूं। हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 10 क्वेश्चंस पर टॉपिक, बट एज आई ऑलवेज रिपीट, पेपर 2 इज नेवर प्रेडिक्टेबल। समटाइम्स आपको लॉ पर ज्यादा क्वेश्चंस आ जाएंगे, कभी कभी अकाउंट्स पर बिल्कुल नहीं आएंगे, कभी कभी फाइनेंस पर आ जाएंगे, और मार्केटिंग मैनेजमेंट। सो दैट इज ऑल्सो लक, बट हमारी मेहनत बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। तो यहाँ पर एक बार फिर से सिलेबस देख लेते हैं। मार्केटिंग एंड मार्केट सेगमेंटेशन में हमने मार्केटिंग का देख लिया, कॉन्सेप्ट एंड अप्रोचेस, मार्केटिंग चैनल्स, मार्केटिंग मिक्स, स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग, मार्केट सेगमेंटेशन, टारगेट एंड पोजिशनिंग। तो यहाँ से आपको डेफिनेटली 2 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। अप्रोचेस तो 100% आता है, मार्केटिंग मिक्स भी आता है, और मार्केट सेगमेंटेशन, टारगेट एंड पोजिशनिंग भी आएगा। प्रोडक्ट डिसीजन, प्रोडक्ट लाइन क्या होता है, प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। अब न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में क्या है, डायरेक्टली प्रोडक्ट मार्केट में नहीं आता, आइडिया जनरेशन होता है, कॉन्सेप्ट बनता है, ठीक है। फिर उसको हम कमर्शियलाइजेशन करने से पहले टेस्ट मार्केटिंग करते हैं। तो वो एक पूरा टॉपिक है जो आपको स्टडी करना है। प्राइसिंग डिसीजन में कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, प्राइस डिटर्मिनेशन, प्राइसिंग पॉलिसीज क्या और स्ट्रेटेजीज क्या है। फिर हमारे पास प्रमोशन डिसीजंस, रोल ऑफ प्रमोशन इन मार्केटिंग, प्रमोशन के डिफरेंट मेथड्स कैसे कर सकते हैं, एडवर्टीजमेंट, पर्सनल सेलिंग, पब्लिसिटी, सेल्स प्रमोशन टूल्स एंड टेक्निक्स या प्रमोशन मिक्स यूज करके। डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास है चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, चैनल मैनेजमेंट। तो आप देखिए हमारे 4 P's ही, क्योंकि मैं बोलती हूँ मार्केटिंग की सारी दुनिया 4 P's के ऊपर ही है। कंज्यूमर बिहेवियर, उसका मीनिंग, कॉन्सेप्ट, साइकोलॉजी, बाइंग प्रोसेस, कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, उसकी बेसिस जो ऑलमोस्ट हमारे सेगमेंटेशन के ऊपर है। सर्विस मार्केटिंग है, सर्विस मार्केटिंग का मीनिंग, फिर सर्विसेज का मतलब क्या होता है, सर्विसेज और गुड्स की क्या डिफरेंशिएशन है, या आजकल ट्रेंड्स इन मार्केटिंग क्या है, ठीक है। जैसे सोशल मार्केटिंग, सोसाइटी रिलेटेड,
ऑनलाइन मार्केटिंग, ग्रीन मार्केटिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग, रूरल मार्केटिंग, CRM। अब मैं आपको बोलूं सोशल मीडिया मार्केटिंग, क्या सोशल मार्केटिंग और सोशल मीडिया मार्केटिंग सेम है? तो इतना क्लियर आपका कॉन्सेप्ट होना चाहिए। और हमारे पास लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट जो मैंने डिस्कस किया था। तो यही हमारा सिलेबस है। आप अभी पढ़ रहे हैं तो प्लीज अपने ये देख लिए, सारे टॉपिक्स कवर किए। पास्ट ईयर्स की क्वेश्चन पेपर्स आप एनटीए की वेबसाइट से डाउनलोड सेक्शन में डाउनलोड करके देख सकते हैं और स्टडी कर सकते हैं। और मैं हमेशा बोलती हूँ कि जहां से भी आपने कंटेंट यूज किया उसको प्लीज स्पेसिफाई कर दीजिए। एंड मैं स्पेशल थैंक्स देना चाहती हूँ तलवीर सिंह धीमन सर को, जो कॉमर्स नेट अचीवर्स का उनका यूट्यूब चैनल है और अनअकैडमी फेम वाले, क्योंकि मैं मानती हूँ उन्होंने बहुत अच्छे से नेट सेट को पढ़ाने का अप्रोच बदल दिया है। इवन आई फॉलो हिम, तो आप भी उनको फॉलो कर सकते हैं, उनकी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो अगर आप ये अटेम्प्ट दे रहे हैं तो पॉसिबिलिटी जून या जुलाई में एग्जाम होने की, बट वी नेवर नो हाउ द सिचुएशन इज, बिकॉज हमने देख चुके हैं कि पैंडेमिक जब से आया हमारा एग्जाम कभी भी पोस्टपोन हो सकता है। बट यस, आप आज के लिए पढ़ रहे हैं या दिसंबर के लिए, हम सबको क्वालिफाई होना है। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। और अगर आपको कोई भी डाउट है आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी अपने पहले वीडियोस में अपना ईमेल आईडी भी दिया हुआ है। एंड आई ऑलवेज बिलीव अच्छे से पढ़िए, खुश होके पढ़िए, क्योंकि अगर खुश होके पढ़ेंगे तो हैप्पी रिजल्ट्स आएंगे, और आप हैप्पी रिजल्ट्स लाएंगे तो आपके टीचर्स भी हैप्पी रहेंगे। ठीक है, तो कुछ भी आपको डाउट है मुझे मैसेज कीजिए। एंड थैंक यू सो मच, आई विश यू ऑल द बेस्ट। जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है फॉर्म भर लीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। थैंक यू।